अब बेवफा पत्नी निकल जाए तो उसको हम और आप क्या कर सकते हैं। आदमी पढ़ाई को बंद कर रहे हैं, इस पर कड़ा से कड़ा आदेश लेना चाहिए आदित्यनाथ योगी को, जो कहते हैं अपने आप को हम राम राज कर रहे हैं। राम राज में महिला इसी तरह करती थी। वो तो पति भगवान होता है, परमेश्वर होता है। यही पति होता है जो सोशल मीडिया पे आके अपने पत्नी का जो है कह रहा है कि दूसरे के साथ संबंध है। क्या करे बेचारा, जहर खा के मर जाए। अरे जहर खा के तो उसको मरना चाहिए। महिला आयोग तो उसके समर्थन में आ रही है कि हम समर्थन कर रहे हैं, ज्योति मौर्य बिल्कुल सही है। महिला लोग गलत कर रही है। पूरे भारत में, यूपी में नहीं, पूरे भारत में हर स्टेट में गलत संदेश जा रहा है। ऐसी महिला को पद नियुक्त कर देना चाहिए, पद से हटा देना चाहिए। हम पति का कदर ही उठ जाएगा तब पति और पत्नी में रह ही क्या जाएगा, तो ये तब बाजारू माल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, जो कि ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाते हैं। उसके बाद जो है ज्योति मौर्य जो पत्नी है वो बेवफा हो जाती है। एक बाबा भी है यहाँ पे। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम तो अनिल कुमार सिंह है, ऐसे लोग महात्मा जी कहते हैं। अच्छा, महात्मा जी हैं। तो बाबा ये बताइए, ये जो युवा हैं ये भी अपनी पत्नी को पढ़ाई छुड़वा दिए, ये कहाँ का इंसाफ है? पत्नियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ज्योति मौर्य शायद नाम है उसकी। हाँ वो पूरे महिला समाज में हाँ गलत मैसेज दे रही। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। मैं सबसे पहले महिला आयोग को सुपारिश करूंगा, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि ऐसे महिला को पद से बर्खास्त कर दे और कड़ी से कड़ी सजा ऐसे महिला को मिलना चाहिए जो अपने पति को अपमान करे। और वो अपमान क्या, वो तो घर से बेलगा दी। ऐसी कलंकित महिला को तो समाज में रहने के लायक ही नहीं है। वो गलत मैसेज जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे भारत में गलत मैसेज जा रहा है। आप कह रहे हैं कि समाज में नहीं रहना है, उनका इच्छा है, वो दूसरे के साथ संबंध बना रही है, तो इस पे कानून जो है हमारे देश का संविधान ये परमिशन दे रहा है कि आप दूसरे के साथ संबंध बना सकती है, आप शादीशुदा हैं। कोई कानून ऐसा कुछ नहीं कह रहा है अपने पति को लात मार के और दूसरे पति से शादी कर लेगा, ऐसा कानून कह रहा है? हाँ, कह रहा है। कहा है, आप कहीं बताइए हमको लिख के। ऐसा कानून में लिखा हुआ? कहीं कानून में लिखा हुआ नहीं है। कानून में लिखा हुआ है कि शादीशुदा आदमी चाहे तो दूसरे के साथ संबंध, पति के इच्छा से। वो ज्योति मौर्य क्यों इनको छोड़ा? ये बेचारा गरीब आदमी किसी तरह अपना रोजी रोजगार पैसा की व्यवस्था करके अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया और अफसर बनाया। वो ऐसा अफसर कलंकित अफसर है वो। मैं तो महिला आयोग को कहूँगा कि उसको जाके बर्खास्त करे और जिससे हमारे देश में, हमारे राज्य में अच्छा संदेश मिले। महिला आयोग तो उसके समर्थन में आ रही है कि हम समर्थन कर रहे हैं, ज्योति मौर्य बिल्कुल सही है। महिला लोग गलत कर रही है। हाँ। ये पूरे भारत में, यूपी में नहीं, पूरे भारत में हर स्टेट में गलत संदेश जा रहा है। ऐसी महिला को पद नियुक्त कर देना चाहिए, पद से हटा देना चाहिए। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर बहुत ऐसे नौजवान हैं जिनकी पत्नी पढ़ रही है। वो सारे आदमी पढ़ाई को बंद कर रहे हैं। इस पर कड़ा से कड़ा आदेश लेना चाहिए आदित्यनाथ योगी को, जो कहते हैं अपने आप को हम राम राज कर रहे हैं। राम राज में महिला इसी तरह करती थी। वो डाइन है, को पता है आपको? किसको किसको डरसेगी पता नहीं क्या होगा। पूरे महिला समाज को कलंकित कर रही है। मैं तो पूरे भारत के महिला को कह रहा हूँ। आप योगी आदित्यनाथ जी का नाम ले रहे हैं और वही योगी आदित्यनाथ जी जो है उनको सम्मानित किए हैं, उनका फोटो भी है, स्क्रीन पर हम चला देंगे। अब आदित्यनाथ योगी को बुझना चाहिए ये महिला डाइन है, एक कलंकित है, हमारे राज्य में गलत मैसेज दे रहा है। अब एक्शन लेंगे वो। जब पूरे बिहार के यूपी, पूरे देश में इसका हंगामा हो रहा है। पूरे जेंट्स जितने भी मर्द लोग हैं, सारे मर्द लोग अपने अपने पत्नी को पढ़ाई बंद कर रहे हैं। इस महिला को कारण, ये अत्याचारिन जो ज्योति मौर्य है उसके कारण ऐसा हो रहा है। उस ज्योति मौर्य को पद से हटा के जेल में ठूस दे ऐसी औरत को, और पूरा महिला समाज खड़ा हो। जैसा महिला को तो पति भगवान होता है, परमेश्वर होता है। यही पति होता है जो सोशल मीडिया पे आके अपने पत्नी का जो है कह रहा है कि दूसरे के साथ संबंध है। क्या करे बेचारा, जहर खा के मर जाए। अरे जहर खा के तो उसको मरना चाहिए। ये पति के रहते हुए दूसरे मर्द के साथ शादी कर रही है, दो दो बच्चा है। क्या है? पत्नी किस हालत में, चाहे पति किस हालत में शादी करता है, जब वो बच्चा गर्भ धारण करने लायक नहीं हो,
इनको तो दो दो बच्चा है। फिर क्यों किए? ऐश करने के लिए की, ऐश करने के लिए ये की तो है। हमारा संविधान कह रहा है कि आप दूसरे के साथ जी संबंध नहीं, में- संविधान ऐसा नहीं कह रहा। आपको संविधान के बारे में मालूम नहीं है। कानून है, ऐसा लॉ कोई है। कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। पति की मर्जी से और पत्नी की मर्जी से आप दूसरे शादी कर सकते हैं और दूसरे को छोड़ सकते हैं। मैं सरकार से विनती फिर कर रहा हूं। अच्छा, इस भाई को क्या कहेंगे? ये भाई जो है पढ़ाई मैं तो लिखाई इस भाई को कह रहा हूं और सारे देश को संदेश दे रहा हूं, आप अपनी पत्नी को पढ़ाइए और कड़ी नजर रखिए। हाँ। अपनी देख रेख में थोड़ा सा आप हैंडल कीजिए। जो होना था हो गया। सब अत्याचारी नहीं होती है, सब ज्योति मुड़िया नहीं होगी। सब बहुत भले आदमी भी है। मैं इनको यही कहूँगा कि आप पढ़ाइए लिखाइए और देश को भी संदेश दे रहे हैं और आदित्यनाथ योगी जी को भी अच्छा, आप संदेश दे रहे इतना हैं। बात बोल रहे हैं कैमरा पे, ज्योति मौर्य एक कलेक्टर है, एसडीएम है, आपको डर नहीं लग रहा है? क्या कर देगी? जेल में ठूस देगी? क्या कर देगी? कलेक्टर है तो। महिला आयोग कहीं आप पे शिकायत दर्ज हम तो महिला आयोग से विनती कर रहे हैं, जैसे कलंकित महिला को कड़ी से कड़ी आप सजा दे। हम महिला आयोग से विनती कर रहे हैं, जैसे कलंकित करने वाले समाज को, जो भी महिला हो, ज्योति मौर्य नहीं, जो भी महिला हमारे समाज को, हमारे राज्य को कलंकित करे, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। जो मर्द पत्नी के रहते हुए दो दो चार चार पत्नी रख रहे हैं, उनका क्या? दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। पत्नी की इच्छा से ऐसा होता है। पति को गर्भ धारण करवाने का शक्ति जब नहीं रहता है, मेडिकल साइंस कहता है, और पत्नी की इच्छा से ऐसा होता है। क्या वो तो गर्भ दो दो बच्चा के हैं, शायद मालूम हुआ, देखे तो नहीं है, पर उनको दो दो बच्चा है। उनको क्या ज़रूरत पड़ा? ऐसा क्यों किया, बता सकते हैं? वो तो इच्छा, ये तो कानून हमारा अथी कर रहा है कि दो दो संबंध किसी के कानून साथ नहीं कर रहा है, समाज में गंदगी फैल रहा है। हाँ। इस गंदगी को मैं महिला आयोग मतलब आलोक मौर्य जो है गंदगी नहीं फैला रहे। नहीं, कोई गंदगी नहीं फैला रहे, वो गंदगी फैला रहे हैं। मैं फिर यही कह रहा हूँ, जो मैं महिला आयोग से यही कहना चाहूँगा कि ऐसी महिला को कड़ी से कड़ी सजा दे और उस पद से उनको हटा दिया जाए। तो देखिए, ये बाबा जो है वो पद से हटाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपका शादी हो गया? जी मेरा हो गया हुआ। अच्छा, आपकी पत्नी अगर ऐसा करती, बेवफा हो जाती, तब क्या करते? क्या करते हैं अभी, मैंने उसको तो रखना ही नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, नहीं रखिएगा? नहीं रखेंगे। कानून लेकिन ऐसा है कि दूसरे मर्द के साथ में रहेगा तो कैसे रखिएगा? अरे दूसरे मर्द के साथ वो जा सकती है, ऐसा कानून है। 18 साल के बाद जो है शादी ब्याह होता है, मर्द या औरत अगर उसकी इच्छा है तो दूसरे के साथ वो संबंध बना सकती है। जब फर्स्ट बार में जब आती है तो उस पर कानून रहता है कि हाँ इसी के साथ में आना है। जब उसको ला के अच्छा से लिखा पढ़ा के आगे बढ़ाया तो उसके बाद कानून आता है। फर्स्ट बार में कानून नहीं आता है। कानून तो पहले से आया हुआ है। तो उसका अभी भागा क्यों? उसको लाया, पति लिखा पढ़ा के एसडीएम बना दिया, उसके बाद ही ना भागा। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि आलोक मौर्य पैसा का मांग रहा होगा। अब तो इसका जानकारी तो मुझे पास में नहीं है, इसका मैं कैसे बता सकता हूँ? चलिए, और भी लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या कहेंगे काका, ये पति पत्नी का जो झगड़ा है, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य, सर क्या कहेंगे? आप शिक्षक भी हैं और क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए, वो बेचारा तो परिश्रम करके उसको पढ़ाया लिखाया कि ये काम मिल हो जाएगी तो कमाएगी तो हम भी खाएंगे, मेरा बच्चा भी सुख से रहेगा। यही ना, आप हम यही ना सोचते हैं कि हम पति पत्नी दोनों कमाएंगे तो हमारी पारिवारिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, समाज में मेरा मान मर्यादा बढ़ जाएगा। अब बेवफा पत्नी निकल जाए तो उसको हम और आप क्या कर सकते हैं? जो सरकार जो सजा दी है, सरकार जो सजा उसको दी है वो बिल्कुल सही है। समाज को सजा देना चाहिए कि नहीं मास्टर साहब? देखिए, समाज को भी देना चाहिए और सरकार दे रही है। ऐसे कोई अपने पत्नी को पढ़ाएगी? गुरु हैं, इनके कलम से अगर आप अरे कितने लोग जो हैं उसको देखकर अब पत्नी को पढ़ाना जो है बीपीएससी यूपीएससी से बुला लिए छोड़ देंगे, वो लोग छोड़ देंगे, छोड़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ लिख जाएगी। ऐसा एक हरिजन ने किया था कांटी ब्लॉक में। एक रिक्शा चालक ने अपने पत्नी को, मिडिल पास थी वो महिला, तो उसको मैट्रिक करा दिया। मैट्रिक कराने के बाद एक प्रोविजन आया जो अनट्रेंड हरिजन महिला टीचर बन सकती है, तो वो टीचर बन गई। उसके बाद एक ऊंचे वर्ग के लोग उसको समझा बुझाने लगे कि क्या इसके साथ, रिक्शा चालक के साथ तुम रहोगे, तुम चलो मेरे साथ। बेचारा रिक्शा चालक रिक्शा पेर पेर के कमाया, उसको पढ़ाया, मैट्रिक कराया। नौकरी हो जाने के बाद पुनः वह रिक्शा ही चलाया। उसको छोड़कर वो महिला चली गई ऊंचे वर्ग के लोगों के साथ। वो बेचारा रो कलप के रह गया। मतलब आलोक मौर्य के साथ गलत हो रहा है। गलत हुआ, हो रहा है।
उस महिला को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये अदर महिला यानी दूसरी महिला ऐसी काम न कर सके। और पति का कदर ही उठ जाएगा तब पति और पत्नी में रह ही क्या जाएगा, तो ये तब बाजारू माल हो जाएगा। जिससे चाहेगा उससे आदमी संपर्क बनाएगा और काम बन गया तो चलिए भाई अपना घर है, चलिए भाई अपना घर है। भारत में ऐसा नहीं होता। तो देखिए ये बाबा का राय है।